कॉन्स्ट इसलिए यूज़ होता है कि अगर कभी कभार ऐसे API की हम डिफ़ाइन कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि API की वगैरह यहाँ पर हम लोग देते थे, ऑलराइट। तो लेकिन ये API हम लोग कैप्स में देते थे, इसका मतलब ये है कि हमें इसे चेंज नहीं करना है, ऑलराइट। ये सिंपल एक कन्वेंशन होता था। ऑफ कोर्स हम इसे API इक्वल टू समथिंग यहाँ पर दे सकते हैं, और कि कोई हमें जावास्क्रिप्ट उससे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन हम यूजुअली ऐसा करते थे क्योंकि ये हमें चेंज नहीं करना होता था। तो ऐसा कुछ ज़रिया नहीं था जिसके ज़रिए हम लोग इम्यूटेबल रेफरेंस बना सकें। तो अब हम लोग ये 6 में कर सकते हैं, वो है कि कॉन्स्ट कीवर्ड से। अगर कॉन्स्ट कीवर्ड से हम इधर नेम इक्वल टू शोएब में अगर मैं यहाँ दे देता हूँ, तो मैं आगे अभी यहाँ पर नेम इक्वल टू समथिंग नहीं कर सकता। इसके अगर मैं क्लियर करके रन करूँगा तो आप देखोगे कि एरर यहाँ दिखाई दे रहा है, नेम इज़ रीड ओनली, राइट। तो हम इसको एक बार अगर आपने किसी को डिक्लेयर कर दिया तो आप उसे आगे चेंज नहीं कर सकते। ये तो हम लोग यहाँ पर प्रिमिटिव डाटा डिक्लेयर किया, राइट। लेकिन यहाँ पर इधर मेंशन कीजिए कि यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस चेंज नहीं हो सकता पर वैल्यू हो सकता है अंदर। फॉर एग्जांपल अगर इधर ये नेम की जगह मैं इधर नेम्स दे देता हूँ, राइट, और यहाँ पर नेम जो एक एरे, राइट, एक एरे। तो लेकिन मैं यहाँ पर जो है पुश कर सकता हूँ। अगर मैं नेम्स डॉट पुश कोई अभी यहाँ पर मैं शेप दे सकता हूँ, ये कम्प्लीटली अलाउड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखेंगे कि वार्निंग दे रहा है लेकिन ये इजीली डुएबल है, राइट। अगर मैं इधर कंसोल लॉग नेम्स करूँगा और इसे रन कर दूंगा तो आप देखोगे कि उस एरे में शोएब डिक्लेयर्ड है। क्यों? आपने देखा कि कॉन्स्ट वेरिएबल देने से, यहाँ पर प्रिमिटिव वैल्यू देने से वो चेंज नहीं कर पा रहा था, पर लेकिन अभी इधर एरे है तो हम नया डेटा ऐड कर पा रहे हैं। वो इसलिए ये सिर्फ एक रेफरेंस है, रेफरेंस इन द सेंस कि नेम जो है सिर्फ एरे को ही पॉइंट आउट करेगा और किसी और को नहीं। मैं यहाँ पर नेम इक्वल्स टू इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, ना मैं इसे नेम्स इक्वल टू एक फंक्शन नहीं बना सकता हूँ, वो अलाउड नहीं है। मैं यहाँ पर नेम्स इक्वल टू कोई और प्रिमिटिव वैल्यू नहीं दे सकता, ये बिल्कुल भी कोई और प्रिमिटिव वैल्यू नहीं दे सकता क्योंकि ये अलाउ नहीं है, ऑलराइट। लेकिन मैं इस एरे में मैं एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर सकता हूँ और उसे रिमूव कर सकता हूँ। तो आप ध्यान रखें कि कॉन्स्ट के ज़रिए से एक रेफरेंस देना बनता है। इसका मतलब है कि अगर आप प्रिमिटिव दे रहे हैं तो ऑफकोर्स वो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोई और वैल्यू दे रहे हैं जैसे कि एरे या ऑब्जेक्ट वगैरह आप दे रहे हैं तो आप आगे उसे चेंज कर सकते हो, लेकिन उस एरे के बजाय कुछ और आप वेरिएबल यहाँ पर या कुछ और इसे असाइन यहाँ पर नहीं कर सकते। और दूसरा मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, नेम इक्वल्स टू मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम में कॉन्स्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें वार भी सिंपली यूज़ कर सकता हूँ। मैं फर्स्ट नेम इक्वल्स टू शोएब। तो टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग हमेशा से काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है, तो अगर मुझे एक टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग बनाना होता तो मैं कंसोल लॉग में मैं यहाँ पर दे देता हूँ माय नेम इज़ शोएब, और मैं इधर प्लस दे करके ऐसा हम लोग को करना पड़ता फर्स्ट नेम, राइट। तो अब मैं इधर क्लियर करके रन करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर वो दिखाई देगा, राइट। मैं इसे शेप 5 से डबल बार दिखाई दे रहा है, तो मैं इधर स्पेस देख के यहाँ पर अभी रन करता हूँ तो माय नेम इज़ शोएब यहाँ पर अभी दिखाई देगा, राइट। सो यहाँ पर हमें प्लस इक्वल टू ऐसा करना पड़ता था। तो ये कभी कभार हमें प्लस वगैरह नहीं देखें तो टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग्स में यहाँ पर इश्यूज़ हो जाते थे। यहाँ एक लाइन में तो यहाँ ठीक है, लेकिन अगर और ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग्स होंगे तो इसलिए और ज़्यादा जल्दी ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। तो ये 6 में बहुत अच्छा फीचर है, वो है कि स्ट्रिंग्स की जगह हम लोग इधर बैकटिक की यूज़ करेंगे, राइट। बैकटिक की हम लोग डालेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप कर सकता हूँ माय नेम इज़ इस जगह पे यहाँ पर मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, तो वो मैं इधर डॉलर, राइट, ओपन क्लोजिंग ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम टाइप करूँगा, फर्स्ट नेम, और मैं क्लियर करके इधर रन करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर वो सेम दिखाई देगा। लेकिन आप देख सकते हैं कितना ये क्लियर है, हमें वो प्लस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ भी वेरिएबल यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इधर देता हूँ वार एज इक्वल्स टू 24, तो मैं यहाँ पर अभी इजीली सीधा ऐड कर सकता हूँ एंड माई एज
इज डॉलर ओपन कलरी ब्रैकेट क्लोज कलरी ब्रैकेट और इधर वेरिएबल का नाम, दैट्स इट। अभी मैं इधर रन करूँगा तो अब देखोगे माई नेम इज शोएब एंड माई एज इज़ 24। तो अब इजीली कितना इजीली आप स्ट्रिंग्स बना सकते हो अभी ES6 में।